बदनामी से डर नहीं लगता? गोपी कहती है कि हे कृष्ण, बदनाम तो होना ही था हर हाल में। इस संसार में अच्छे काम करो तो भी बदनामी है, बुरे करो तो भी है, बदनाम तो होना ही था हर हाल में। पर अच्छा हुआ, रिश्ता कम से कम कृष्ण नाम से तो जुड़ा। बदनाम हुए भी तो किसके लिए हुए? कृष्ण के लिए। हमारा नाम तुमसे जुड़ा, हमारे लिए यही बदनामी हमारा सरताज है। और अगर तुम बात करते हो घर चली जाओ, क्या करेंगी घर जाके? ठाकुर जी बोले तुम घर जाओगी, तुम्हारा ग्रस्त धर्म है, ग्रस्त धर्म कहता परिवार की सेवा करो, धर्म का पालन करो। गोपी कहती धर्म का पालन करने से क्या होगा? बोले धर्म का पालन करने से पुण्य मिलेगा। पुण्य से क्या होगा? पुण्य से तुम्हारा अनुराग बढ़ेगा। अनुराग बढ़ने से क्या होगा? बोले तुमको भगवत प्राप्ति होगी। गोपी बोली वो तो हमको हो चुकी है। देखो आप हमारे सामने खड़े, अब क्यों वापस पीएचडी करने के बाद कोई आदमी कहे अब दोबारा से तू केजी में एडमिशन ले, फिर फर्स्ट क्लास से क्यों घुमा रहे हो? जब तुम हमारे सामने बैठे हो, सब धर्मों का सार सामने खड़ा है, फिर हमें धर्म के पालन की क्या शिक्षा दे रहे हो? क्या सिखा रहे हो? इतना बोली गोपी, इतना बोली गोपी कि ठाकुर जी का जुबान बंद हो गई। पहली बार हुआ जो भगवान की बोलती गोपी ने बंद कर दी। ये बड़े गर्व से शिक्षा दे रहे थे। गोपी कहती है एक तरफ तुम कहते हो सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब धर्मों को त्यागो, डरो मत, आओ मेरी शरण में, और जब कोई तुम्हारी शरण में आए तुम धक्के दे के वापस भगाते हो। यही है तुम्हारा प्रेम, यही तुम्हारा अनुराग है। गोपी ने इतना सुनाया कि ठाकुर जी चुप हो गए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है गोपी, तू अभी भी मान जा अगर तू चाहती है तो। गोपी कहती है ठीक है, अगर तुम हमको वापस भेजना चाहते हो हम चले जाएंगे, लेकिन जो चीज तुमने हमारी चुराई है वो तो वापस दे दो। ठाकुर जी बोले मैंने क्या चुराया? तुम्हारा माखन चुराया, घर जाके ले लेना मैया से। बोले ना, माखन की हमें आवश्यकता नहीं, तुमने कुछ और चुराया है। क्या? मैवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम। हे प्रभु, आपने चित्तम सुखेन भवताप हृतम गृहेषु, आपने हमारे चित्त को चुराया है। वापस भेजना चाहते हो तो लाओ हमारा चित्त लौटा दो, हम चुपचाप चले जाए। है हिम्मत हमारे मन को देने की वापस, तो लौटा दो, हम लौट जाएंगे। पादौ पदम न चलतस्तव पादयोर्न, इसको बिना लिए तो हम यहां से वापस लौटने वाली नहीं। ठाकुर जी ने सोचा इन गोपियों से जीतना बड़ा मुश्किल काम है। ये दिखती भले बेचारी गांव की गोबर उठाने वाली, गाय का दूध दोहन करने वाली गोपी है, लेकिन वेदों की, शास्त्रों की ऋचाएं। हमारे ब्रज में संत कहते हैं कि वेदों में, शास्त्रों में, भागवत में गोपियों का, राधा रानी का नाम क्यों नहीं लिया? क्या उसके योग्य नहीं थी? बोले नहीं, योग्य की बात नहीं, शास्त्रों की, वेदों की सामर्थ्य नहीं थी कि गोपी प्रेम को वर्णन कर सके, गोपी प्रेम को बता सके। नारद जी से पूछा भक्ति करो कैसी? नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियों जैसी भक्ति हो। आज इन सब गोपियों को श्री ठाकुर जी ने अपना बनाया और इन सब गोपियों के साथ भगवान महारास करने लगे।